अभी आपके सामने दीदी ने पढ़ा पहला यूहन्ना 1 बाब और उसकी 9 और 10 आयत। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यहाँ पर मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना की पहली पत्री कि हम और आप अपने पापों को क्या कर ले, मान ले। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। अगर हम देखें जक्कई के जीवन को, जक्कई नाटा व्यक्ति था, लेकिन वो अन्याय से लोगों का धन उसने ले लिया था, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था, महसूल लेने वाला व्यक्ति था और वो अन्याय से भी लोगों का धन ले लिया करता था, क्योंकि उसके पास एक पावर थी, एक पोस्ट थी जिसका उसने गलत इस्तेमाल किया। हमें बहुत सी बार पोस्ट मिलती है, हम उसका मिसयूज करते हैं तो कोई देखे ना देखे, लेकिन कौन देखता है, परमेश्वर देखता है। उसी प्रकार से उस जक्कई ने भी, जो उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था, उसने उसका अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया। और जक्कई को जब पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं और उसके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि मैं क्या करूँगा, प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, आज मैं प्रभु से मिलूंगा। और भीड़ के कारण, जबकि वो नाटा था, वो उसको देख नहीं पा रहा था और उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई और कि मैं कैसे यीशु को देखूं। एक जिज्ञासा थी उसके अंदर कि आज मुझे प्रभु को देखना है और उससे मिलना है। और वो उपाय करने लगा, उपाय सोचने लगा कि मैं कैसे प्रभु को मिलूंगा, इतनी भीड़ है और मैं कैसे प्रभु को देखूंगा, कैसे बातचीत कर पाऊंगा। जब हमारे अंदर एक विश्वास होता है, एक जिज्ञासा होती है कि मुझे ये काम करना है, हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जैसे जक्कई के अंदर विश्वास था कि आज मुझे प्रभु से मिलना है और वो सोचने लगा। लेकिन उसके दिमाग में क्या आया कि ये गुड़हल का जो पेड़ लगा हुआ था कि मैं अब क्या करूं, उसके ऊपर चढ़ जा रहा हूं और मैं इसको क्या करूंगा, यीशु मसीह को देखूंगा। इतनी भीड़ थी। बहुत सी बार ऐसा ही होता है, कोई प्रधानमंत्री आता है या कुछ होता है तो लोगों को देखा होगा छतों को पर चढ़ जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि नीचे से वो देख नहीं पाते हैं। इसीलिए उस जक्कई ने भी परिश्रम किया और वो परिश्रम था कि वो गुलहड़ के पेड़ पर चढ़ गया। बहुत सी बार मेरे अजीजों, हम और आप परिश्रम करना नहीं चाहते हैं और हम सोचते हैं बहुत आसानी से हमारे लिए सब कुछ मिल जाए, हमें परिश्रम करना ना पड़े। प्रभु के लिए हम परिश्रम करना नहीं चाहते। संसार के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं। अभी कोई हमसे कहे मार्केट चलने के लिए, मार्केट चले जाएंगे। मॉल जाने के लिए बोले कोई, मॉल भी चले जाएंगे। लड़ाई झगड़ा होने लगे तो सब इकट्ठे भी हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, देखने लगेंगे। लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं है। प्रभु के लिए हम कुछ करना नहीं चाहते, उसके लिए समय देना नहीं चाहते हम लोग। लेकिन जक्कई ने, जो उसको समय मिला था, उसने सही डिसीजन लिया और वो गुलहड़ के पेड़ पर चढ़ गया। अगर यीशु मसीह निकल जाते और वो बस खाली यही सोचता रह जाता, अरे भीड़ है, मैं तो नाटा व्यक्ति हूँ, मैं कैसे देख पाऊंगा, प्रभु तो जानता ही है। हम लोग बहुत सी बार यही कहते हैं, है ना, मैं नहीं देख सकता हूँ। वो खड़ा रहता और प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल जाते। वो यीशु से नहीं मिल सकता था, लेकिन उसने कर्म किया। कर्म के बिना विश्वास अधूरा है और वो गुलहड़ के पेड़ पर चढ़ गया। उसने समय को व्यर्थ जाने नहीं दिया। हम और आप बहुत सी बार समय को व्यर्थ जाने देते हैं। हम प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैंगे, हमारे पास समय नहीं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम दे देते हैं। जक्कई भी दे सकता था, लेकिन जक्कई ने ऐसा नहीं किया और उसने परिश्रम किया और वो गुलहड़ के पेड़ पर जब चढ़ गया। और यीशु मसीह भी देखता है मेरे आपके परिश्रम को, ऐसा नहीं हैगा। अगर हम कुछ करते नहीं है वो भी देख रहा है, हम परिश्रम कर रहे हैं वो भी देख रहा है। यीशु मसीह भी देख रहा था उसके परिश्रम को। और जब यीशु वहां से निकला
अगर यीशु देख नहीं रहा होता तो यीशु भी निकल के चला जाता वहां से। यीशु ने कहा, हे जक्कई झट नीचे उतारा और आज मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है। यीशु मेरे और आपके परिश्रम को देखता है, कोई देखे या ना देखे। प्रभु में किया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जक्कई ने जो परिश्रम किया वो व्यर्थ नहीं गया उसको एक लालसा थी कि मैं प्रभु से आज मिलूंगा, आज मुझे प्रभु से बातचीत करनी है, और प्रभु उसके जीवन में आ गया, वो वहीं ठहर गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके जीवन में भी प्रभु स्वयं आ जाएगा। परिश्रम तो करके देखिए प्रभु के लिए। हम प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हाँ हमारे लिए ये सब कुछ हो जाए, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है प्रभु दूर हो जाए। लेकिन प्रभु तेरे लिए हम समय नहीं देंगे, प्रभु तेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। हम इच्छा तो अपनी ही पूरी करेंगे। यही कारण होता है मेरे अजीजों, हमारे परिवार में मिरेकल नहीं होते हैं। उसने अपनी इच्छा पूरी नहीं की। जक्कई ने जो उसने पाप किए थे वो किए, इसीलिए वो प्रभु के पास आया था, और प्रभु भी उसके पास में आके खड़े हो गए और यीशु मसीह उसके घर गए। उसने कहा, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है और मैं तेरे घर में क्या करूंगा, भोजन करूंगा। वो आत्मिक भोजन करना चाहता है। आज मनुष्य कौन से भोजन की खुराक में रहता है? शारीरिक खुराक मिल जाए। आज आप इनविटेशन दीजिए कि डिनर है या लंच है तो सब आ जाएंगे, लेकिन आत्मिक खुराक के लिए लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं। मैं आपको बताऊं, जब इनविटेशन होता है तो लोगों के पास समय हो जाता है, अपने 10 काम छोड़ के तैयारी हो रही हैगी, तैयारी की हमें जाना है, वहां हमारा इनविटेशन है। लेकिन प्रभु की संगति के लिए कोई तैयारी नहीं है। प्रभु के सुसमाचार सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। प्रभु हमारी रूहों के लिए चाहता है, बचाना चाहता है। वो मेरी रूहों का प्यासा, जक्कई की रूह का प्यासा था वो, और जक्कई के वो घर में आया, और जक्कई के घर में क्या आ गया, उद्धार आ गया, और उसने अंगीकार किया, पश्चाताप किया, गुनाहों से तौबा किया कि प्रभु मैंने जो पाप किए हैं मैं तुझसे क्या मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। प्रभु मैंने जो अन्याय से किसी का ले लिया है उसका मैं चौगना फेर दूंगा, उसका मैं वापस कर दूंगा। और यीशु के सामने ही वो शुरू हो गया। भीड़ की भीड़ थी, क्योंकि यीशु मसीह उसके घर में आए हुए थे। सारी भीड़ थी, जिसका उसने लिया था वो भी थी और जिनका नहीं लिया था वो भी थी। हम और आप उसके गवाह कैसे बनेंगे? जक्कई गवाह बन गया वहां पर, और वो लोगों के सामने जिसका लिया था उसने चौगना देना शुरू कर दिया। वो गवाह बन गया उस समय पर भी, और लोग क्या करने लगे, उनको, जक्कई को देखने लगे कि हाँ सच में अब ये जीवन इसका बदल गया है। इसका जो जीवन है प्रभु ने बदल दिया है, कि प्रभु अब इसके जीवन में आ गए हैं। वो गवाह बना। मैं और आप कैसे गवाह बनते हैं? मेरी आपकी भी गवाही चाहता है, हम उसकी चलती फिरती पत्री बने। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि वचन पढ़ा, वचन सुना और फिर जाके हमारा जीवन वैसा का वैसा ही हो गया। हमें गवाह बनना है, लोग हमें देख के कहें कि हाँ हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हमें भी गवाह बनना है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जक्कई के जीवन में जब यीशु मसीह आ गया तो वो अब अपने फलों के द्वारा पहचाने जाने लगा। लोग देखने लगे कि